हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम आपके साथ 3 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हम जनरल नॉलेज के पिटारे को भी लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। दोस्तों, इनका संबंध अर्जेंटीना से है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका उद्घाटन राजस्थान में किया है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? RRR मूवी ने जीता है। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? पेरू ने। बोला टिनुबू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजेश मल्होत्रा ने ग्रहण किया है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोला फॉक्स को। और दोस्तों, वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली में। दोस्तों, विदेश मंत्रियों की ये जो बैठक थी ये 1 और 2 मार्च को आयोजित की गई है और यह G20 की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। पहली मंत्री स्तरीय मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच हुई थी। दोस्तों, ये जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की है? तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने की है। ठीक है, तो इस बैठक में G20 के सदस्यों के अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE के भी विदेश मंत्री शामिल हुए थे। दोस्तों, बात कर लेते हैं G20 की। तो G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। जिस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है उसी देश में इसका मुख्यालय बनता है। दोस्तों, भारत ने ऑफिशियली तौर पर 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। यानी 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा G20 की अध्यक्षता की गई थी। शिखर सम्मेलन जो होगा या शिखर बैठक जो होगी, जो मुख्य बैठक होगी G20 के नेताओं की 2023 में, तो वो सितंबर 2023 में होगी, नई दिल्ली में होगी। अगर हम बात करें G20 के सदस्य देशों की, तो दोस्तों G20 के जो सदस्य देश हैं वो पूरे विश्व की जो सकल घरेलू उत्पाद है या GDP है उसका लगभग 85% हिस्सा है। इसके अलावा जो ग्लोबल व्यापार होता है उसका 75% हिस्सा इन G20 देशों के पास है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों, वह है भारत। यानी भारत में इंटरनेट को अधिक बार बैन किया गया है 2022 में। लगातार 5 वर्ष से भारत इस मामले में प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को न्यूयॉर्क के डिजिटल राइट एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ के द्वारा जारी किया गया है। 2022 में दुनिया में कुल 187 बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया है, जिसमें दोस्तों केवल 87 बार जो है भारत में बैन लगाया गया है। यूक्रेन में 22 बार, ईरान में 18 बार, म्यांमार में 7 बार और बांग्लादेश में 6 बार बैन लगाया गया है। अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में 30 बार भारत में बैन लगाया गया है इंटरनेट पर। 2017 में 69 बार, 2018 में 134 बार, 2019 में 121 बार, 2020 में 109 बार, 2021 में 107 बार और 2022 में दोस्तों 87 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली करेंट अफेयर्स का PDF भी दोस्तों आपको हमारे ऐप से डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट और प्लस जो PDF है वो भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा ने स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक किस भाषा को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों गुजरात में गुजराती भाषा को अनिवार्य किया गया है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। तो 1 मार्च 2023 को गुजरात विधानसभा में गुजरात अनिवार्य गुजराती भाषा की शिक्षा और अध्ययन विषयक विधेयक 2023 को पारित किया गया है। गुजराती भाषा ना पढ़ाने के प्रथम उल्लंघन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा स्कूल पर, और अगर दूसरी बार भी उल्लंघन होता है तो 1 लाख रुपए का, और अगर 3 बार उल्लंघन होता है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा किसी भी स्कूल पर जो गुजराती भाषा नहीं पढ़ाएगी कक्षा 1 से 8 तक। दोस्तों उन स्कूलों के छात्रों को छूट दी जा सकती है, यानी स्कूलों में उन छात्रों को छूट दी जा सकती है जो गुजरात के बाहर के निवासी हैं, और माता पिता ये लिखित में अनुरोध करें कि वो गुजरात के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के छात्रों को छूट दी जा सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री याद रखिएगा कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सी के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों पेप्सी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं रणवीर सिंह। कौन बने हैं दोस्तों? रणवीर सिंह। एक्टर रणवीर सिंह जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पेप्सी के। कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। स्टे इन प्ले एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मीराबाई चानू। स्वच्छ रेल मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है बिंदेश्वर पाठक। मेक इन इंडिया के पिरोज खम्बटा। नमामि गंगे परियोजना के चाचा चौधरी। अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी। मणिपुर मिशन के एलंगबाम वैलेंटीना देवी हैं, और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की दिया मिर्जा हैं, और प्लेटो के हैं राहुल द्रविड़। तो दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व को, दुर्घटनाओं को और आपदाओं की रोकथाम के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है थीम किसी भी डे की। तो भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना इसकी थीम है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा गठबंधन या संगठन ने 1990 में विश्व नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के युवराज फ्रेडरिक और राजकुमारी मैरी भारत यात्रा पर थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में डेनमार्क के जो युवराज हैं फ्रेडरिक और राजकुमारी हैं मैरी, तो वो भारत की यात्रा पर थे। तो डेनमार्क के युवराज फ्रेडरिक और राजकुमारी मैरी ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और भारत और डेनमार्क के बीच जो रिलेशन है उनको मजबूत करने पर चर्चा की। दोस्तों डेनमार्क की बात करें तो कैपिटल जो है वो है कोपेनहेगन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। दोस्तों डेनमार्क की लोकेशन आप ये देख सकते हैं, यूरोप में है ये डेनमार्क, ठीक है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है जर्मनी, यानी जर्मनी से इसकी जो सीमा है वो लगती है। दोस्तों डेनमार्क के बीच भारत के किस प्रकार के संबंध होंगे? तो समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी समझौते होते हैं या फिर दोस्तों ग्रीन एनर्जी को लेकर जो समझौते होते हैं वो डेनमार्क से होते हैं, नॉर्वे से होते हैं, स्वीडन से होते हैं, क्योंकि ये सभी देश जो है इन सभी की सीमा जो है समुद्र से लगी हुई है। तो समुद्र से संबंधित जितनी समझ है इन देशों के पास थोड़ी सी अधिक होती है। भारत की भी समझ बहुत अधिक है क्योंकि इसकी जो सीमा है वो 3 तरफ से समुद्र से लगी हुई है। तो इस प्रकार के समझौते जो हैं वो इन देशों से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। और ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 मार्च 2023 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गंगा तट पर किया गया है ऋषिकेश में। दोस्तों इसी वर्ष आने वाले दिनों में G20 के 2 सम्मेलन ऋषिकेश में आयोजित होने वाले हैं।
बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। दोस्तों राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप थल सेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं एमबी सुचेंद्र कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? एमबी सुचेंद्र कुमार। ठीक है, तो 1 मार्च 2023 को उन्होंने बीएस राजू के स्थान पर भारत के जो थल सेना उप प्रमुख हैं उसका पदभार ग्रहण किया है। बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारी सेना है उसके जो कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 2 मार्च को। तो नई दिल्ली में भू राजनीतिक और भू रणनीति पर रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों इसकी थीम क्या है? उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। होता क्या है दोस्तों, 2016 से एक परंपरा शुरू हुई है रायसीना डायलॉग की। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, अपने विचार रखते हैं, इसकी एक थीम होती है, उसी थीम पर चर्चा की जाती है। तो इस वर्ष इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, उनको आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर। ठीक है, तो वो भारत आ गई हैं और वो दोस्तों इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। रायसीना डायलॉग का आरंभ कब हुआ था? याद रखिएगा 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा ये। हेकानी जाखलू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो दोस्तों हेकानी जाखलू जो है वो अभी हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। इसके अलावा याद रखिएगा हेकानी जाखलू के अलावा सलहोतु ओनुओ क्रूस जो हैं ये भी नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। यानी दोस्तों दोनों लोगों ने विधायकी जो है वो जीत ली है और दोनों महिलाएं जो हैं वो नागालैंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं। दोस्तों नागालैंड को 60 साल हो गए हैं राज्य का दर्जा प्राप्त हुए, लेकिन 60 सालों में अब तक कोई भी एमएलए जो है वो महिला नहीं बनी है। लेकिन इस साल रिकॉर्ड टूट गया है और 2 महिलाएं जो हैं वो एमएलए बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें क्रूज की तो उन्होंने पश्चिमी अंगामी एसी से जीत हासिल की है और जाखलू ने दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। इन दोनों की पार्टी का नाम क्या है? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, एनडीपीपी पार्टी से रिलेटेड है। अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए, नागालैंड में भी चुनाव हुए हैं 60 विधानसभा सीटों के लिए, तो 60 में 2 महिलाएं चुनी गई हैं। दोस्तों नागालैंड की बात कर लेते हैं तो नागालैंड की लोकेशन आप ये देख सकते हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है वो भारत का 16वां राज्य बना था। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है और आने वाले समय में यही रहेंगे क्योंकि चुनाव ये जीत गए हैं। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। दोस्तों नागालैंड जो है वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है पूर्वोत्तर के राज्य का और इसका राजकीय पशु है गायल। राष्ट्रीय उद्यान है इन टंकी राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ जो प्रमुख बांध है वो है दुआंग बांध, जिसे दोयांग नदी पर बनाया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है नागालैंड से रिलेटेड, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। बंगाल केसरी किसे कहा जाता था? आशुतोष मुखर्जी को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। देशबंधु चितरंजन दास को। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को और गुरु जी के नाम से MS गोवलवरकर को कहा जाता था। दोस्तों महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। अंकल हो के नाम से हो ची मिन को जाना जाता था। सुपर कैट क्लाइव लाइड को कहा जाता था। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा जाता है और मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता था? नेपोलियन बोनापार्ट को। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता था दोस्तों? ग्लैड स्टोर को। अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। तो दोस्तों ये है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं तो आप इन्हें नोट कर लें।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हेकानी जाखलू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपको इस लेक्चर को शेयर भी करना है सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।